हेलो साथियों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सी टेट, यूपी टेट, DSSB, PRT जो ये टीचिंग एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत अहम टॉपिक है। टॉपिक का नाम है बहुलक माध्य माध्यिका। ये टॉपिक आपका एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि रियल लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। टॉपिक है आज हमारा माध्य या समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड। और ये किस किस एग्ज़ाम के लिए है? आपका सी टेट, यूपी टेट, DSSB और आपका सुपर टेट वगैरह सब के लिए है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है समांतर माध्य। समांतर माध्य या माध्य मीन, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका एक सूत्र होता है, उसको याद रखेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चनों में अप्लाई करके उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। इसका फॉर्मूला है कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, सम ऑफ टोटल नंबर्स। कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे, उनमें जो नंबर्स दिए होंगे उनका योग बटे कुल पदों की संख्या, उसमें कितने नंबर्स हैं उनकी संख्या। टोटल ऑफ नंबर्स यानी नंबर्स की संख्या, कितने अंक हैं उसमें। तो क्या होगा माध्य का सूत्र? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर एक क्वेश्चन करता हूँ इस फॉर्मूले बेस पे, जिससे आपका ये फॉर्मूला और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और आप कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए एग्जाम्पल है एक हमारा 4, 9, 11 x और 24 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें नंबर्स क्या दिए हुए हैं? 4, 9, 11 x तथा 24 का समांतर माध्य 10 है, तो x की वैल्यू बताइए। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब कुल पदों का योग का मतलब क्या है? जितने भी आंकड़े आपको दिए हुए हैं सबको प्लस में ऐड करके लिख दो। क्या क्या दिया हुआ है? हमें 4 दिया हुआ है, प्लस 9 दिया हुआ है, प्लस 11, प्लस x, प्लस 24 बटे कुल पदों की संख्या, यानी कि कितने अंक हैं, कितने नंबर्स हैं। 1, 2, 3, 4, 5 है तो इसके नीचे 5 लिख देंगे। समांतर माध्य दिया हुआ है हमें 10, तो समांतर माध्य के नीचे लिख देंगे 10। समझ में आया? तो इस प्रकार इस फॉर्मूले में हमने सब आंकड़े रख दिए। अब इनको ऐड करते हैं, तो इधर तो 10 ही है। 4 और 9 11, 11 9 20, 4 24, 24 28, 24 24 होगा 48 और प्लस x। नंबर्स ऐड कर लिए और x को अलग रखा बटे 5। जब इस टाइप की कंडीशन बन जाए तो इसके नीचे 1 मानो और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है कैंची की गुणा करेंगे। कैंची की गुणा कैसे होती है? इसकी गुणा इसमें होगी और इधर की गुणा इधर होगी। एक साइड की गुणा करने के बाद बराबर का निशान लगाते हैं, फिर दूसरी साइड की गुणा करते हैं। 48 प्लस x की गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? 48 प्लस x ही आएगा। और 5 की गुणा 10 में करेंगे, 10 पंजे 50 हो जाएगा। x बराबर 50, 48 को उधर ले जाएंगे, उधर जाकर माइनस का 48 हो जाएगा। एक चीज़ और सीख लीजिए, अगर बराबर के इधर कोई संख्या प्लस की है उधर लेके जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, इधर माइनस की है उधर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, इधर गुणा में है उधर लेके जाएंगे तो भाग में जाएगी। ठीक है, मैथ का बेसिक है ये, आपको मैंने बता दिया है। x बराबर क्या आ जाएगा? 50 में से 48 कम करोगे तो 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी?
2 आ गई। तो इस क्वेश्चन में हमसे x की वैल्यू ही फाइंड करने को कह रहा था कि x का मान ज्ञात कीजिए। अब इस सवाल को अलग तरीके से भी दिया जा सकता है, समांतर माध्य ना देकर और x की जगह ये 10 ही रख दिया जाए कि अब इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर समांतर माध्य ऐसे ही रहेगा, बस इन दोनों को सोल्व करके जो आंसर आएगा वो उसका आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल इस टाइप का लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माध्यिका, मीडियन। माध्यिका, मीडियन। माध्यिका क्या होती है? जैसे कुछ आंकड़े दिए हुए होंगे आपको और आपसे कह देंगे कि इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, माध्यिका निकालने के लिए जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं उनको आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, फिर ये देखते हैं कि पदों की संख्या क्या सम है या विषम है। अगर सम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है माध्यिका का, और अगर विषम है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला। चलिए मैं दोनों ही आपको समझाता हूँ। इफ़ n = विषम, यानी कि पदों की संख्या ओड है, तब माध्यिका क्या होगी? तब माध्यिका क्या होगी? n + 1/2वां पद। अगर पदों की संख्या जो नंबर्स हैं उनकी संख्या क्या है, विषम है, ओड है। विषम क्या होती हैं? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, जो जोड़े में ना हो संख्या, विदाउट जोड़े की हो वो विषम संख्याएं हैं, या जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह विषम है। माध्यिका बराबर ये होगी, इफ़ n बराबर, यानी कि पदों की संख्या सम है, एक सम संख्या है। सम यानी कि इवन नंबर है। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, तब उनके लिए माध्यिका का सूत्र क्या होगा? तो माध्यिका बराबर होगी n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद बाई 2। ये सूत्र होगा जब सम है पदों की संख्या। अब मैं एग्जाम्पल के थ्रू इन दोनों फॉर्मूलों को आपको एग्ज़ाम में अप्लाई करके समझाता हूँ। चलिए एग्जाम्पल पर चलते हैं। अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, आंकड़ों, ये आंकड़े दिए हुए हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। मैंने बताया आपको माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम किसको कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। असेंडिंग ऑर्डर बढ़ता हुआ क्रम, और अवरोही क्रम घटता हुआ क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इन आंकड़ों को हम असेंडिंग ऑर्डर में आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटा नंबर देखना है। तो 35, 38, 26, 24, 48, 55, 49, 53, 57, 23, 20। तो 20 है सबसे छोटा। इससे बाद क्या आएगा? 23 है उससे बड़ा। उसके बाद क्या है? 23 के बाद 26 है, 26 से पहले 24 है, फिर 26 है। उसके बाद क्या आएगा? 26 आ गया, 35 है। उसके बाद क्या है? 38 है, 38 हो गया। उसके बाद क्या है? 48 है, 48 के बाद 49 है, 49 के बाद 53 है, 53 के बाद क्या आएगा? 55 है, 55 के बाद 57 है। यहाँ तक करने के बाद हो सकता है कि कोई जल्दबाजी में मिस हो जाए या रह जाए, तो हम काउंटिंग कर लेते हैं, जितने नंबर्स ये हैं उतने ही ये होने चाहिए आरोही क्रम में लिखने के बाद। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये भी 11 होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, बिल्कुल ठीक है, 11 लिख दिए हैं। अब पदों की संख्या क्या है? 11 है। n बराबर क्या है?
n बराबर है 11, 11 तो विषम है, 11 क्या है, एक विषम संख्या है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा, n+1/2वां पद। तो माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका बराबर n+1/2वां पद। अब n की वैल्यू क्या हमारी 11 है, +1/2वां पद, 11 और 1 12, यानी कि 12/2, 2/6, 6वां पद। अब हम आरोही क्रम में लिखने के बाद स्टार्टिंग से देख लेंगे 6वां पद कौन सा आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 6 38। इन आंकड़ों की जो माध्यिका है वो 38 है। इस प्रकार निकाल लेंगे विषम अंक है उसके दो, जो आंकड़े हमें दिए हुए हैं, अगर उनके पदों की संख्या विषम है तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले को लगाने के बाद n की जगह कुल पद गिन लेंगे, कितने हैं, 11 थे, 11 + 1/2, 11 1 12/2, 12 को 2 से काटेंगे 6 आ जाएगा, 6वां पद, और स्टार्टिंग से गिन लेंगे, 6वां पद जो भी होगा वही माध्यिका होगी। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब पदों की संख्या सम हो, के लिए है ये एग्जाम्पल, इसको करते हैं। ये आंकड़े दिए हुए हैं, माध्यिका बतानी है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। वही तरीका, सबसे पहले आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या इसमें 10, उससे बड़ी 11। अगर कोई नंबर 2 टाइम्स है, 2 बार है, 3 बार है, तो वो एक जगह ही लिखा जाएगा। सपोज करो उसमें 11 और होता तो यहीं पे 11 लिखा जाता। 11 आ गया, 12 है इसमें, 12 भी आएगा जी, 13 ये रहा, 11 आ गया, 10 आ गया, 12 आ गया, 13, 14, 15, 16। इस प्रकार से मार्क कर लेंगे, फिर कोई संख्या छूटेगी नहीं हमारी। 17, 18 नहीं है, 19, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 आ गया, 24 नहीं है, बस 26 और 29 और 31। अब यहाँ तक आरोही क्रम में लिखने के बाद नंबर्स को काउंट करेंगे, बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमने कोई एक नंबर मिस कर दिया है। अब देखते हैं कौन सा नंबर मिस कर दिया है हमने। 10 आ गया, 11 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 14 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया, 20 नहीं है इसमें, 23 आ गया, 25 मिस कर दिया हमने। तो 25 कहाँ पर आएगा हमारा, 23 से बाद में 25 आएगा, 23 और 25 ये 26। ठीक है, इस प्रकार अगर आप काउंट कर लोगे तो गलती नहीं होगी। जानबूझ के मैंने 25 को छोड़ा था ताकि ये बता सकूं आपको। ये आगे अब हमारे जो नंबर्स की संख्या है वो n बराबर क्या है, 14 है, 14 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है। 14 जो है एक सम संख्या है, सम संख्या है। तो सम के लिए क्या होता है, ये वाला सूत्र लगेगा सम के लिए। याद कर लें आप इस चीज़ को, माध्यिका बराबर n/2 प्लस n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद/2। इस प्रकार से लगेगा इसका सूत्र। चलिए इस सूत्र को मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका क्या होगी, माध्यिका बराबर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। n का मान हमारा क्या है, 14, तो 14/2वां पद प्लस 14/2 प्लस 1वां पद बटे 2, इसके नीचे बटे 2 है। 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7वां पद आ गया यहाँ पे।
7 और 1 8वां पद आ गया बाई 2। 7वां पद देख लेंगे और 8वां पद देख लेंगे क्या है हमारा। जो हमने आंकड़े आरोही क्रम में लिखे हैं ना उनमें देखेंगे चलेगा। चलिए 1 2 3 4 5 6 7। 7वां पद 16 है और 8वां पद क्या है हमारा 17। 7वां पद 16 है प्लस 8वां पद क्या है हमारा 17 बाई 2। तो 16 और 17 कितने होते हैं हमारे 33। 33 बाई 2। अब 33 को 2 से भाग कर लो। 33 को 2 से भाग कर लेंगे। 2 एकम 2 बचा 1 उतार लिया 3। 2 छिका 12 बचा 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा ली 2 पंजे 10। 16.5 आ गया। 16.5 क्या होगी इसकी माध्यिका होगी। इन आंकड़ों की 16.5 क्या होगी माध्यिका होगी। तो मैंने आपको माध्यिका के दोनों सूत्र एक एग्जाम्पल में लगा के अप्लाई करके समझा दिया है। जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें परफेक्ट होते चले जाएंगे। अब इसके बाद आता है माध्यिका के बाद आता है हमारा बहुलक। बहुलक क्या है बहुत इजी है बहुलक, बस ध्यान से बातों को यादें रखना है आपको। कैसे याद रखिएगा बहुलक किसे कहते हैं। बहुलक अगर किसी आंकड़े दिए हुए हैं उनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है उसे बहुलक कहते हैं। चलो मैं कुछ आंकड़े लिख देता हूँ जैसे 3 6 5 3 2 8 3 7 3 9 3। अब इस आंकड़ों में देखोगे आप बार बार कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा बार आपको 3 दिख रहा है 3 दिख रहा है ना। 3 ही इन आंकड़ों का बहुलक है। जो संख्या आंकड़ों में सबसे ज़्यादा बार आती है वही बहुलक है। राइट। अब एक बात और है, अब इन तीनों में संबंध क्या है, मीन मीडियन और मोड में संबंध क्या है ये और देख लीजिएगा। बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य। ये इनमें संबंध है। मोड बराबर 3 गुणा मीडियन माइनस 2 गुणा मीन। तो ये संबंध भी आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चंस में आ जाता है कि आपको इन तीनों में से दो दिए होंगे, 2 की वैल्यू और तीसरे की फाइंड करा लेगा आपसे। तो इस संबंध को भी आपको याद रखना है। अब मैंने आपको बहुलक माध्यिका और माध्य बहुत ही इजी वे में बता दिया है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप चाहे जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देखिए सबसे पहले मेन चीज़ होती है कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर के लिए कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस है इसके रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपकी जो भी हेल्प होगी वो करने की कोशिश करूँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।